दस्तरखान की दुनिया में मोस्ट वेलकम। आज हम आपके लिए चावल के मुज़फ़्फ़र की रेसिपी लेकर आए हैं, जो इतना झटपट और इतनी इंस्टेंट तैयार होता है कि आप चुटकियों में इसे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसे प्रेशर कुकर में बनाया है। आप चौंक गए ना? हाँ, हमने इसे प्रेशर कुकर में बनाया है और ये इतना लजीज और इतना टेस्टी बनता है कि आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर 750 ग्राम के चावल लिए हैं, जो बासमती चावल हैं। उसे धोकर 15 मिनट के लिए भिगो दिया था और प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया था। इसके बाद इसमें हमने 750 ml के करीब दूध ले लिया था। ये फुल टॉन मिल्क है, इसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर 250 ml के करीब पिघला हुआ घी शामिल किया है और इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर की लीड लगा दी है और इसे प्रेशर कुक होने दिया है। देखिए, यहाँ पर मैं येलो कलर डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर येलो वाला कलर शामिल कर दिया। अब येलो वाला कलर पानी में घोल दें और इसमें मिक्स कर लें। 1/2 टीस्पून के करीब है। और मैं जब डालना भूल गई थी, जब आप देसी घी डालें तभी आप इसमें येलो कलर शामिल कर लें और अच्छे से चलाकर इसकी लीड लगा दें और फिर इसे 4 विसल आने तक, या तो पूरा हमारे चावल जो है वो गल जाने तक पका लें। जब तक हमारे राइस प्रेशर कुक हो रहे हैं, तब तक हम घी में अब आलमंड और सभी ड्राई फ्रूट रोस्टेड कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें थोड़ा सा मैंने 1/4 कप घी शामिल कर देंगे और फिर उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसको स्लो आंच कर देंगे और फिर हमने यहाँ पर 150 ग्राम के करीब काजू ले लिए हैं, वो इसमें हम शामिल कर देंगे। उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, ज़्यादा गोल्डन फ्राई ना करें, नहीं तो ये जल सकते हैं। हमने यहाँ पर गैस की आंच स्लो कर दी थी और हल्की आंच पे हमने इसे भून लिया था। जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब उसी घी में हमने बादाम भी रोस्ट करने के लिए रख दिए, भी जो 150 ग्राम के करीब है, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और स्लो आंच पर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर मैंने गैस की आंच बंद कर दी थी क्योंकि हमारा घी बहुत गर्म हो चुका था, इसलिए मैंने इसे बंद करके ही रोस्ट किए हैं। अब ये जब रोस्ट हो जाएंगे तो इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हमने 50 ग्राम के करीब पिस्ता ले लिए थे, वो भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और उसे भी फ्राई होने पर हम फिर उसको बाहर निकाल लेंगे। अब चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम और काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे पिस्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें क्वांटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने एक और पैन ले लिया था, जिसमें हमने थोड़ा सा 100 ग्राम के करीब घी शामिल कर दिया है। देसी घी है, इसमें हमने खोया लिया है, ये करीबन 500 ग्राम के करीब है। इसे हमने कद्दूकस कर लिया था और इसमें शामिल कर देना है। फिर हम इसे घी में भून लेंगे। देखिए, भूनने से क्या होता है कि वो अच्छे से पिघल जाता है और जब हम मुज़फ़्फ़र बनाते हैं तो मुँह में नहीं आता है। आप चाहें तो बिना भुने भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में भुना हुआ इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा भून लिया है। अब देखिए, यहाँ पर खोया घी में अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे गैस बंद कर देंगे और साइड पर रख देंगे। अब हम प्रेशर कुकर की तरफ आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने ढक्कन खोलकर चेक किया तो हमारे चावल अच्छे से डन हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले हो गए हैं और ये बिल्कुल पक्के अच्छे से डन हो चुके हैं। हमने इन चावलों को एक बड़े भारी तले के बर्तन में शामिल कर दिया था, जिससे कि हम इसे अच्छे से पका सकें। आप चाहें तो आपकी क्वांटिटी अगर कम है तो आप प्रेशर कुकर में ही इसे पका सकते हैं। अब इसमें हमने 1.25 किलो के करीब चीनी शामिल की है। आप मीठे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर इतना ही चीनी खाई जाती है, इसलिए मैंने 1.25 किलो चीनी ली है। अब हम इसे अच्छे से चलाकर अच्छे से पकने देंगे। वैसे तो चीनी का वज़न डबल होता है, जैसे कि आप 250 ग्राम चावल लेते हैं तो 500 ग्राम चीनी इस्तेमाल में लें, लेकिन हमने यहाँ पर 750 ग्राम चावल लिए हैं तो हमने 1.5 किलो चीनी नहीं लिए, पर 1.25 किलो ही चीनी ली है, क्योंकि हमारे यहाँ मीठा थोड़ा कम खाया जाता है, इसलिए चीनी की मिकदार कम खाई जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर चीनी की मिकदार कम ली है। देखिए, यहाँ पर हमने गैस की आँच फुल कर रख दी और लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसे पकने देंगे। देखिए, तले में चिपके नहीं, इस बात का ध्यान रखें। अब हमने यहाँ पर 250 ग्राम के करीब और घी शामिल किया है। ये देसी घी है, आप इसमें और शामिल कर दें। पहले हमने 250 ग्राम घी शामिल किया था और हमने अभी फिर से 250 ग्राम से घी शामिल किया है। देखिए, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। देखिए, हमने कुल मिलाकर 600 ग्राम के करीब घी शामिल किया है। जितनी हमारी
चावल की क्वांटिटी होती है इतना ही हमें घी इस्तेमाल करना है, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा घी कम इस्तेमाल किया है। हमें इन सभी चीज़ों की क्वांटिटी को अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है। देखिए यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, चीनी, चावल और घी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। हमें चीनी पिघलने तक इसे पकाना है, लेकिन देखिए जब आप चीनी पकाएंगे तो उसका पानी रिलीज़ होगा और ये हमें इसे और पकाना पड़ेगा। अब देखिए हमने यहाँ पर जाफ़रान वाला दूध इस्तेमाल किया। हमने 1/4 कप के करीब दूध ले लिया था और उसमें जाफ़रान डालकर कुछ देर के लिए भिगा दिया था। तो देखिए ये अच्छे से भीग गया है। जाफ़रान की क्वांटिटी हमने 2 चुटकी से ज़्यादा ली थी और वो अच्छे से हमने उसको ग्राइंड कर लिया था। इसके बाद हमने यहाँ पर ½ टेबल स्पून के करीब इलायची पाउडर भी शामिल करना है और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए आप देख रहे होंगे कि चीनी का पानी रिलीज़ हो रहा है और इसे अच्छे से पकाना है। इस दौरान क्या होगा कि चावल भी थोड़े नरम पड़ेंगे और चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। आपके घर में अगर आपके हस्बैंड या किसी और को मीठा खाने का बहुत जल्दी इंतज़ार है तो ये आप इंस्टेंट सा मुत्तफ़र बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप बनाकर 4-5 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और फिर जब आपको खाना हो तब गर्म करके आप इजीली खा सकते हैं। ये इतना टेस्टी बनता है। अब आप देख रहे होंगे कि पानी काफ़ी रिलीज़ हुआ है चीनी का और इसे हम पकाएंगे जिससे कि पानी थोड़ा सूख जाए, जिससे कि ये चावल भी अच्छे से पक जाएं। ये मुज़फ़्फ़र चावल का बहुत इंस्टेंटली बन जाता है और चुटकियों में आप इसे बनाकर खा सकते हैं। जब भी आपके यहाँ कोई मेहमान आने वाला हो तो फटाफट से आप इसकी तैयारी करके फ़ौरन बना सकते हैं। इतनी जल्दी बनने वाला है। अब यहाँ पर थोड़ा पानी सूख गया है तो मेरे जो ड्राई फ्रूट थे वो इसमें हमने शामिल कर दिए हैं और उसे भी हम चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसी दौरान हमारे पास जो खोया हमने मेल्ट किया हुआ रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे और उसे भी हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। देखिए आप अगर खोए को भूनना नहीं चाहते हैं तो एज इट इज़ इसी तरह से भी आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल के फिर खोया शामिल किया है। आप चाहें तो चीनी डालकर जब पानी छूटेगा जब आप खोया कद्दूकस करके शामिल कर दें और उसे पका लें और उसके बाद ड्राई फ्रूट शामिल कर दें और अच्छे से पकाते हुए इसे 1-2 मिनट पकाएंगे और फिर मिक्स हो जाने पर हम गैस बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पर चावल का मुज़फ़्फ़र बनकर तैयार है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो अब हम इसे सर्व करेंगे। बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट हमारा मुज़फ़्फ़र बनकर तैयार हुआ है। ये चावल का मुज़फ़्फ़र बहुत ही टेस्टी लगता है। आप दावतों में और या तो फिर घर में आप सभी के लिए इसे इंस्टेंटली तैयार कर सकते हैं। इतना टेस्टी बनता है तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपका ये मुज़फ़्फ़र कैसे बना। अब मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।